नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानविला नामक YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवता। यूं तो हिंदू धर्म में कई शक्तिशाली देवता हैं जिन्होंने किसी न किसी कारणवश अपनी शक्तियों से कई दैत्यों और राक्षसों को मारा और साथ ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस सृष्टि को विनाश से भी बचाया है। हमने बिना किसी दुर्विचार के इस वीडियो को बनाया है और आपके और हमारे शक्तिशाली देवताओं में मतभेद जरूर हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं। इसलिए सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस क्रम में सबसे पहले है यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से यमदेव सूर्य और सुरन्यु के पुत्र हैं। हिंदू धर्म के अलावा यमदेव का पारसी और जावा धर्म में भी उल्लेख मिलता है। यमदेव ही शनिदेव के सौतेले भाई माने जाते हैं। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वह लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में एक गदा भी होती है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त है, जिनके माध्यम से वह सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा भी रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। हमारी सूची में 9वें सबसे शक्तिशाली देवता हैं देवताओं के राजा इंद्रदेव। वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा हैं। इंद्र बिजली, तूफान, बारिश और नदियों के स्वामी हैं। स्वर्ग पर इंद्रदेव का ही राज है। इंद्रदेव की सवारी हाथी है और उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र है। इंद्रदेव ने वित्र नामक दैत्य को मारकर इस धरती पर बारिश और धूप खुशहाली के रूप में लाई थी। बौद्ध धर्म में भी इंद्रदेव की पूजा की जाती है। सूची में अगला स्थान है माँ दुर्गा का विकराल रूप माँ कालिका। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ कालिका। और यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से भी एक माना जाता है। सूची में अगले हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता हैं। उनके 4 मुख 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मदेव को स्वयंभू यानी खुद से जन्मा हुआ भी मानते हैं। चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति में से एक हैं। भारत में विष्णु और महेश के काफी मंदिर हैं, परंतु एक ही ऐसा स्थान है जहां केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थल एक ऐसी जगह है जहां केवल ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था। सूची में अगले देवता हैं भगवान गणेश। गणपति और विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध गणेश जी के भारत, नेपाल और भूटान में कई करोड़ों भक्त हैं। हिंदू ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी गणेश जी को पूजा जाता है। विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देवता हैं। क्रमांक नंबर 5 पर है राम भक्त हनुमान जी। रामायण में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हनुमान जी बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देवता हैं। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से होता है कि उन्होंने बचपन में ही पूरे के पूरे सूर्य को आम का फल समझकर निगल लिया था। हनुमान जी को शिव जी का अवतार भी माना जाता है। रामायण में पवन पुत्र हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं। सूक्ष्म रूप से एक बहुत बड़ा रूप धारण करने वाले हनुमान जी को देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र का ऐसा भंडार दिया है जिसके कारण उन्हें युद्ध में हराना नामुमकिन होता है। सूची में अगला स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का मानव अवतार भी माना जाता है। श्री कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा रहा। कृष्ण अपने जन्म के अलग अलग अवस्थाओं में कभी शरारती ग्वाला रहे तो कभी प्रेमी तो कभी भगवान। नारायण अस्त्र, पशुपात अस्त्र और सुदर्शन चक्र से संपन्न रहे श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध बिना किसी अस्त्र उठाए ही पांडवों को जितवा दिया था, जिनसे उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का अंदाजा होता है। अगले स्थान पर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा काव्य रामायण भगवान राम की कहानी पर ही आधारित है। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र जी ने सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था, जिनसे वह अपनी वानर सेना के बल से रावण की विशाल राक्षसी सेना को हरा पाए थे। सूची में अगला स्थान विष्णु जी को दिया गया है। विष्णु जी को परमपिता परमेश्वर माना जाता है। भगवान विष्णु संसार का संचालन करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर पाप की अति होती है तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पाप का नाश करते हैं। उनकी शक्तियाँ अपार है, लेकिन हमारी सूची के सर्वप्रथम देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव इस धरती के नियोजित विनाश के लिए जिम्मेवार है।
विनाश और सृजन का यह क्रम इसी प्रकार ही चलता रहता है। हिंदू ग्रंथों में शिव को असीमित ब्रह्म आत्मा माना गया है, जिससे पूरी सृष्टि का सृजन होता है। आदि योगी भगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी हैं। अस्त्र शस्त्र दान में देने वाले भगवान शिव समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। इसीलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। हमारे चैनल पर धार्मिक वीडियो का यह काफिला इसी प्रकार ही चलता रहेगा। अगर आप भी इस काफिले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।